सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। दूर दूर से लोग महात्मा के दर्शन के लिए आ रहे थे। शहर कोतवाल भी उनके दर्शन के लिए चल दिए। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो रास्ता साफ कर रहा था। कोतवाल ने उनसे प्रश्न किया, सुनो, यहाँ कोई महात्मा आए हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे। आदमी अपने कार्य में व्यस्त रहा। कोतवाल को यह अपमान लगा। उसने अपना कोड़ा निकाला और उस आदमी पर बरसाते हुए बोला, मैं शहर का कोतवाल हूँ, मुझे नहीं जानते। उसने आदमी को धक्का दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर कोतवाल ने महात्मा के स्थान के बारे में पूछा। एक व्यक्ति ने बताया, महात्मा जी का स्थान पीछे छूट गया है, आप जाइए, महात्मा जी आपको रास्ता साफ करते मिल जाएंगे। कोतवाल को रास्ते में मिले व्यक्ति का ध्यान आ गया तो वह तुरंत लौटा। व्यक्ति अभी भी समाज सेवा के कार्य में संलग्न था। कोतवाल उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने लिए किए हुए कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। व्यक्ति ने प्रेम से कहा, आप मेरी खोज में निकले थे ना। इंसान मिट्टी के बर्तन को भी ठोक पीट कर खरीदता है। आप भी महात्मा को ढूंढ रहे थे, आपसे कोई गलती नहीं हुई। ये परोपकारी शांत चित्त महात्मा से संत दादू दयाल जी। जय गुरुदेव। महाराज आए श्री पूर्ण सिंह जी के बारे में कुछ समझा जाए। श्री पूर्ण सिंह जी परम सदाचारी, वीर एवं महान भक्त थे। श्री ठाकुर जी आपके इष्ट देव थे। ये आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम पदारथ देवी था। ये गावड़ी गणेसर जिला सीकर तरवाटी की थी। पिता के आज्ञा अनुसार श्री पूर्ण सिंह जी की कार्तिक सदी 11 संवत 1584 में आमेर की गद्दी पर बैठे। आप 6 साल 2 माह 23 दिन गद्दी पर रहे। अमृतसर के शासक रायमल, जो शेख जी के पुत्र थे, इन पर हुमायूं बादशाह के भाई हिंदाल ने जब हमला किया तब नृपति पूर्ण सिंह जी उनकी सहायता करने गए। प्रसिद्ध दुर्ग सिकरगढ़, जो कि त्रिवेणी अमृतसर के समीप है, अमृतसर से, वहाँ पर इन्होंने हिंदाल की विशाल सेना से भयंकर संग्राम किया। असंख्यों धार्मियों का संहार माघ सुदी पंचमी 1590 में धर्म युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर भक्तों के इतिहास में आपकी कीर्ति अमर है। सुजामल आपके ही पुत्र थे। कवि हृदय परम भागवत पूर्ण सिंह जी नित्य नूतन पद रचकर अपने ठाकुर जी को सुनाते। श्री ठाकुर जी को भी इनके पदों में सुनने में बड़ा सुख मिलता। यद्यपि कभी किसी कार्य विशेष की व्यस्तता में पूर्ण सिंह जी पद नहीं सुना पाते तो ठाकुर जी स्वप्न में इनसे पद सुनाने का अनुरोध करते। एक बार इस प्रकार का प्रसंग प्राप्त होने पर उन्होंने पद सुनाने का दृढ़ नियम बना लिया था। बहुत समय तक नियम अछूते रूप से चलता रहा, परंतु एक बार किसी राज्य कार्यवश इन्हें पद सुनाने का ध्यान ही नहीं रहा। जब कार्य से फुर्सत मिली तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर में गए, परंतु वहाँ इन्हें श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह ही नहीं दिखाई पड़ा। पुजारी से पूछा, श्री ठाकुर जी का प्रतिमा कहाँ गई? पुजारी ने कहा, प्रतिमा तो सिंहासन पर ही विराजमान है। श्री पूर्ण सिंह जी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहा है। बहुत विचार करने के बाद याद आया कि मैंने श्री ठाकुर जी को आज पद ही नहीं सुनाया। फिर तत्काल पद सुनाने लगे तो श्री ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए इन्हें दर्शन देने लगे। श्री गुंजामाली जी और उनकी पुत्रवधू। श्री गुंजामाली जी नाम के एक संत हो गए हैं। ये गुंजा की माला प्रभु को पहनाते तथा स्वयं पहनते थे, अतः इनका गुंजामाली नाम ही पड़ गया। ये पहले लाहौर में निवास करते थे। इनकी पुत्रवधू विधवा हो गई थी,
एक दिन उसे बुलाकर इन्होंने कहा, देखो यह तुम्हारे पति का घर है और धन माल है, इसे लो तथा श्री गोपाल जी को लो। अब तो श्री गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं, परंतु इनकी पुत्रवधि तो बार बार यही मांगती कि हमें श्री प्रभु की सेवा ही प्रदान कीजिए। श्री गुंजामाली जी ने पुत्र वधू की निष्ठा देखकर उसे श्री गोपाल जी की सेवा प्रदान की और घर तथा धन अपनी पत्नी को दिया एवं स्वयं आकर वृंदावन में रहने लगे। जहाँ पर श्री गुंजामाली जी की पुत्र वधू के श्री ठाकुर जी श्री गोपाल जी विराजते, वहाँ पास पड़ोस के और लोगों के बालक खेलते। वे परस्पर एक दूसरे पर ईंट धूल मिट्टी आदि डालते। ठाकुर जी बालकों के साथ खेलते थे। एक दिन बालकों ने श्री ठाकुर जी पर भी धूल डाल दी। तब वह बालकों पर बहुत नाराज हुई और उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उसने श्री ठाकुर जी के लिए भोग रखा, परंतु ठाकुर जी भोग नहीं आरोगे। जब इसने पूछा कि जय जय, आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं, तब ठाकुर जी ने कहा, जब बालक आएंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी और भोग आरोगूंगा। तब उसने प्रणय कोप करके कहा, अभी खा लो, प्रातःकाल खूब अच्छी तरह आपके ऊपर धूल डाल दूंगी और उन बालकों से भी डलवा दूंगी। इतने पर भी जब नहीं पाए तो जैसे तैसे उन बालकों को बुला लाई। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और भोग पाए। श्री केशव जी दंडौती। ब्रजमंडल के ब्रज भक्तों में श्री केशव जी दंडौती का नाम अग्रगण्य है। आप हमेशा श्री गोवर्धन जी की दंडौती परिक्रमा करते रहते थे, अतः आपके नाम के साथ दंडौती की छाप लग गई थी। एक बार आप श्री गोवर्धन जी की दंडौती परिक्रमा लगा रहे थे, रात्रि हो गई थी। आप अपनी मस्ती में भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी एक हट्टे कट्टे साधु के रूप में आकर इनसे बोले, मैं भी आपके साथ कीर्तन करते हुए परिक्रमा करूँगा। श्री केशव जी ने स्वीकृति दे दी, परंतु जब ये दंडवत करने लगे तो साधु रूपधारी भगवान ने इन्हें आगे सरका दिया। यह देखकर श्री केशव जी नाराज हुए और बोले, तू कौन है, कहाँ से आया है, तू मेरी परिक्रमा खंडित कर रहा है, तेरी बुद्धि में अधर्म समाया हुआ है। साधु रूपधारी भगवान बोले, अधर्म तो आप स्वयं करते हैं और उल्टे दोष मुझे लगाते हैं। अरे, आपको मालूम है कि पृथ्वी को भूधर विष्णु की पत्नी कहते हैं और आप रात्रि के समय पर स्त्री का आलिंगन करते हैं, यह कितना बड़ा अधर्म है। श्री केशव जी ने कहा, पृथ्वी हमारी माता है, अतः उनकी गोद में विचरने से हमें कोई दोष नहीं है। यह मुंहतोड़ उत्तर सुनकर साधु रूपधारी भगवान मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उन्होंने निज स्वरूप का दर्शन दिया। श्री चतुर्भुज दास जी। श्री चतुर्भुज दास जी का जीवन चरित्र आजीवन चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं से संपन्न स्वीकार किया जाता है। उनका जन्म 1575 में जमुनावतो ग्राम में हुआ था। वे पुष्टि मार्ग के महान भागवत भक्त महात्मा कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभन दास जी ने बाल्यावस्था से ही उनके लिए भक्तों का संपर्क सुलभ कर दिया था। वे उनके साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने भी जाया करते थे। पारिवारिक वातावरण उनके चरित्र विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। कुंभन दास के सत प्रयत्न से गोसाई विट्ठल नाथ जी ने चतुर्भुज दास को जन्म के 41वें दिन के बाद ही ब्रह्म संबंध दे दिया था। वे बाल्यावस्था से ही पिता की देखा देखी पद रचना करने लगे थे। घर पर अनासक्ति पूर्वक रहकर खेती बाड़ी का भी काम संभालते थे। श्रीनाथ जी की सेवा में उनका मन बहुत लगता था। बाल्यावस्था से ही भगवान की अतरंग लीलाओं की उन्हें अनुभूति होने लगी थी। उन्हीं के अनुरूप वे पद रचना किया करते थे। उनकी काव्य और संगीत की निपुणता से प्रसन्न होकर श्री विट्ठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया था। वृद्ध पिता के साथ अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी दृढ़ भगवत भक्ति, कवित्व शक्ति और विरक्ति का परिचायक है। ब्रह्म संबंध से गौरवान्वित होने के बाद वे अपने पिता के साथ जमुनावतों में ही रह रहे थे।
नित्य उनके साथ श्रीनाथ जी की सेवा और कीर्तन तथा दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। कभी कभी गोकुल में नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए भी जाते थे, पर श्रीनाथ जी का विरह उनके लिए असह्य हो जाता था। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी। भगवान उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर साथ में खेला करते थे। श्री वल्लभ संप्रदाय में आपकी श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार माना जाता है। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। श्री विट्ठलनाथ जी महाराज की कृपा से चतुर्भुज दास को प्रकट और अप्रकट लीला का अनुभव होने लगा। एक समय श्री गोसाई जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, दर्पण दिखा रहे थे। चतुर्भुज दास जी रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे। उनके अधरों की भरती मुस्कार उठी। भक्त की वाणी का कंठ पूर्ण रूप से खुल चुका था। उनका मन भगवान के पदारविंद मकरंद के मद से उन्मत्त था। उनके नयनों ने विश्वासपूर्वक सौंदर्य का चित्र उरेखा। माई रियाज और काल और छिन छिन प्रति और भगवान के नित्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की रेखाएं चमक उठी। भगवान का सौंदर्य तो क्षण क्षण में नवनीत से अलंकृत होता रहता है। यही तो उनका वैचित्र्य है। लीला दर्शन करने वालों को भगवान सदा नए नए ही लगते हैं। एक समय गोसाई विट्ठलनाथ गोकुल में थे। गोसाई जी के पुत्रों ने परासोली में रासलीला की योजना की। उस समय श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास से पद गाने का अनुरोध किया। चतुर्भुज दास तो रस सम्राट श्रीनाथ जी के सामने गाया करते थे। भक्त अपने भगवान के विरह में ही लीन थे। श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास पर कृपा की। श्री गोकुलनाथ ने उनसे गाने के लिए फिर कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पद को भगवान प्रकट रूप से सुनेंगे। चतुर्भुज दास ने पद गाना आरंभ किया। भक्त गाए और भगवान प्रत्यक्ष न सुने, यह कैसे हो सकता है। उनकी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त चाहे जहाँ गाते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। भगवान प्रकट हो गए, पर उनके दर्शन केवल चतुर्भुज दास और श्री गोकुलनाथ को ही हो सके। श्री गोकुलनाथ को विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के हाथों में किस प्रकार नाच करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा, अद्भुत नटवेश धरे जमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धरन रास रंग नाचे। रात बढ़ती गई, देखने वालों के नयनों पर अतृप्ति की वारुणी चढ़ती गई। भक्त की प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान अपना विधान बदल दिया करते हैं। एक समय श्री विट्ठलनाथ ने विदेश यात्रा की। उनके पुत्र श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने निवास स्थान पर पधराया। चतुर्भुज दास जी श्रीनाथ जी के विरह में शुद्ध बुद्ध भूल कर गोवर्धन पर एकांत स्थान में हिलग और विरह के पद गाया करते थे। श्रीनाथ जी संध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वे पूर्ण रूप से विरह विदग्ध होकर गा रहे थे, श्री गोवर्धनवासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाय हो। भगवान भक्त के मनोदशा से स्वयं व्याकुल उठे। उन्होंने प्रकट होकर तुरंत दर्शन दिया। उन्होंने गिरधर जी को गोवर्धन पधारने की प्रेरणा दी। चतुर्दशी को एक पहर रात शेष रहने पर कहा कि आज राजभोग गोवर्धन पर होगा। भगवान की लीला सर्वथा विचित्र है। नरसिंह चतुर्दशी के गोवर्धन लाए गए। राजभोग में विलंब हो गया। राजभोग और शयन भोग साथ ही साथ दोनों उनकी सेवा में रखे गए। नरसिंह चतुर्दशी की वे उसी दिन से 2 राजभोग की सेवा में पूजित होते हैं। उनका देहावसान सन 1642 रुद्रकुंड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे हुआ था। वे श्रृंगार मिश्रित भक्ति प्रधान कवि, रसिक और महान भगवत भक्त थे। श्री बेनी जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें उनके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं थी। ऐसे भक्तों के लिए श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है कि बने तो रघुबर ते बने कै बिगड़े भरपूर
तुलसी बने जो और तो ता बनी वे को धूर। श्री बेनी जी ने अपने जीवन में इस भाव को चरितार्थ करके दिखा दिया। एक बार इन्हें कोई असाध्य रोग हो गया। लोगों ने औषध उपचार कराने को बहुत कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ये तो भगवान के भरोसे बैठे रहे। अंततोगत्वा स्वयं भगवान ही वैद्य बनकर आए और इनका उपचार किया। इनका रोग तो भगवान के दर्शन स्पर्श से ही दूर हो गया था। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।